So today we will learn how to find the derivative of parametric functions. तो डेरिवेटिव निकालने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि पैरामीट्रिक फंक्शन होते क्या हैं. Sometimes the relation between two variables is neither explicit nor implicit. बहुत सारे फंक्शन एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट होते हैं और कई बार ये दोनों ही नहीं होते. दे आर एक्सप्रेस्ड बाय थर्ड वेरिएबल्स. वो किसी तीसरे वेरिएबल के ज़रिए दोनों ही एक्सप्रेस किए जाते हैं. तो ऐसे फंक्शन पैरामीट्रिक फंक्शन होते हैं. जैसे मैं लिखता हूँ ए फंक्शन, ये आप ऐसे कह सकते हैं, ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म, ये थर्ड वेरिएबल में होंगे, और द फॉर्म x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड y इज इक्वल टू जी ऑफ टी, वेयर t इज ए पैरामीटर. टी को यहाँ हम पैरामीटर कहेंगे. तो इस प्रकार के फंक्शन को हम पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं. ठीक है, इज कॉल्ड पैरामीट्रिक फंक्शन. पैरामीट्रिक फंक्शंस, क्योंकि ये एक्स वाई को दोनों को टी की फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया, तो ये पैरामीट्रिक फंक्शन है. इसका डेरिवेटिव हमने कैसे निकालना है, जैसे बाय चेन रूल हम ये सभी जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं. बाय चेन रूल क्या होता है, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, इसको हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें वाई को, तो डी वाई बाई डी एक्स, और एक्स को विद रिस्पेक्ट टू टी डी एक्स बाई डी टी. तो ये बाई चेन रूल ये हम पहले पढ़ चुके हैं. और हमने यहाँ पर पैरामीट्रिक फंक्शन में डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो आप इसको इससे डिवाइड कर दो. तो आप देखिए ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी. तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा पैरामीट्रिक फंक्शंस का. कोई एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, एग्जाम्पल लेंगे हम, कोई क्वेश्चन. ठीक है, उसका डेरिवेटिव निकालना है. मैं लिख लेता हूँ, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू थीटा प्लस साइन थीटा and y is equal to a into sin theta, या a into 1 माइनस cos थीटा. तो यहाँ पर थीटा पैरीमीटर है, जैसे मैंने इसमें t लिया तो यहाँ थीटा पैरीमीटर है. आप सबसे पहले डिफरेंशिएट करें, x इज इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा, तो यहाँ कर ले, और y इज इक्वल टू a 1 माइनस कोस थीटा. इसको डिफरेंशिएट करें, वो दोनों को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा. तो यह आएगा डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू a इंटू थीटा को विद रिस्पेक्ट टू थीटा है तो 1 हो गया, प्लस साइन थीटा का कोस थीटा. ओके, ये आ गया. इसको आगे आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, ये इतना भी छोड़ देंगे तो ये कर सकते हैं. ए 1 प्लस कोस 2 थीटा पढ़ें तो क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि थीटा बाई 2. सिमिलरली वी कैन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ वाई इज इक्वल टू, तो इट बिकम डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए इंटू 1 का कॉन्स्टेंट है 0 माइनस कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो प्लस
साइन थीटा आ गया। ओके, नाउ डिवाइड, अब इसको डिवाइड कर दो दोनों को, यह आ जाएगा डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए इंटू साइन थीटा, ये लिख दिया मैंने, अपॉन में 2a cos स्क्वायर थीटा बाई 2। लो, ये आंसर आ गया। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक के रूल आप इसमें लगा सकते हैं, और भी आगे इसको कर सकते हैं। a साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, यानी कि हाफ थीटा, अपॉन में 2a cos स्क्वायर थीटा बाई 2। 2a कैंसिल हो गया, एक कॉस कैंसिल हो गया, तो साइन बाई कॉस टेंजेंट थीटा, तो वी गेट, ये बन जाएगा थीटा डी वाई बाई डी एक्स रह जाएगा ये काट के, इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा बाई 2, टेंजेंट थीटा बाई 2। तो ये फाइनल आंसर आ गया इसका। ओके, ये समझ में आ गया होगा आपको, ध्यान रखना है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, दोनों को विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर जो भी दिया, पैरामीटर तो उसको की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें और फिर इसको डिवाइड करें। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उनको सिंप्लीफाई करके इनको लिख दें। ओके।